हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 टू 12 क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो आज हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो इसका अध्ययन करने से पहले देखते हैं कि इसमें कितने कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं ना। तो देखो, जो कि ये तो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। इससे पहले जो था वो अलग ही चलता था ना, जब हम लोग पढ़ते थे ना। तो 10 में अलग ही बुक लगती थी, इससे मिलती जुलती थी, पर थोड़ा डिफरेंट टाइप का था ना। देखो, इसकी विषय सूची दी गई है। पहला है वास्तविक संख्याएं, है ना। हमें क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है इसमें। फिर बहुपद के बारे में पढ़ना है। फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में भी पढ़ना है ना। और और कौन सा इसमें है? देखो, इसमें द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के बारे में ये तो पहले भी था, जब हम लोग पढ़ते थे तब भी ये था द्विघात समीकरण। समांतर श्रेणियाँ हैं, ये भी पढ़ना है, एक नया चैप्टर आ गया इसमें। और त्रिभुज भी देखो, ये भी पढ़ना है। और निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ना है ना। और त्रिकोणमिति परिचय ये भी था। और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस, ये वाला भी था ना। और वृत्त रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो कुछ कुछ चैप्टर हैं जो कि इस बार नए आए हैं, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संख्यांकीय प्रायिकता, यानी कि कुल मिलाकर के 15 चैप्टर हमें क्लास 10 की मैथ में पढ़ना है ना। और हम बारी बारी से, मतलब हर एक चैप्टरों का अध्ययन करेंगे ना, और हर एक चैप्टर को आसान कर लेंगे। तो देखो, पहला चैप्टर हमारा क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या है? नाम है वास्तविक संख्याएं। तो ये वाला चैप्टर ना, इस बार नया चैप्टर आया है। जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो ये वाला चैप्टर नहीं था, वास्तविक संख्या के नाम से चैप्टर नहीं था, कुछ और नाम से था चैप्टर ना। तो देखो, वास्तविक संख्याएं हैं। अब इसमें पढ़ना क्या है? देखो, इसमें है युगलिड विभाजन प्रमेयिका। पहला है ना, प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.1 किस पर आधारित है? प्रश्नावली 1.1 जो है इसकी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के उस पर जो है सिद्धांत पर आधारित है ना। तो अब प्रश्नावली 1.1 अगर पढ़ना है हमें, प्रश्नावली 1.1 को अगर समझना है, तो मतलब कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में तो जानना ही पड़ेगा। अब इसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो देखो, बेसिक चीज़ें क्या है ना, देखते हैं इसमें। तो क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसका नाम है पाठ का। देखो, अब वास्तविक संख्याएं हैं, तो अब वास्तविक संख्या कहते हैं किसे हैं, ये भी तो जानना जरूरी है ना। अभी मान लो कोई पूछ लिया आपसे, मान लो एग्जाम में नहीं आएगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अभी मान लो कोई पूछ ही लेता है आपसे, तो आप क्या बताओगे? तो कह दोगे कि परिभाषा होती है वास्तविक संख्याओं की कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये आप क्लास 9th में पढ़े हैं ना। यानी यहाँ पे देखो, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। जो बटे के रूप में लिखी जा सके, जहाँ क्यू की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, जो बटे के रूप में लिखी जा सके, वास्तविक संख्या ओ परिमेय संख्या है, सॉरी ना। और जिन्हें हम रूट के रूप में लिखें, जिन्हें हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे अपरिमेय संख्या है। यानी कि जिन्हें हम बटे के रूप में लिखते हैं वो रेशनल नंबर है, और जिन्हें हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं के संग्रह, यानी कि वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है ना। संग्रह मतलब जोड़ होती है ना। तो मतलब परिमेय भी उसमें आएंगी, अपरिमेय भी आएंगी, तब वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी, है ना। तो अब देखो, हाँ, तो ये चीज पहले समझ जाओ कि भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल क्या होता है। क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये हमारी होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। क्या होती है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, है ना। तो ये तो आप पढ़े होंगे ना, बहुत पहले पढ़े होंगे, याद तो नहीं आ रहा होगा, पर फिर भी दोबारा आपको याद दिला देते हैं कि कैसे हम पढ़े थे। देखो कैसे पढ़े थे हम इस चीज़ को ना ऐसे पढ़े थे। रुक जाओ 1 मिनट, इसमें बता रहे हैं ना। जैसे कि देखो, जैसे कोई संख्या होती थी, जैसे मान लो 25 है, इसको भाग देना है 5 से, 5 25, सबसे पहले यहाँ 0 बचा है ना। तो यहाँ पे देखो, ये 5 क्या है हमारा? 5 क्या है? भाजक है, यही तो होता था। और 25 क्या है यहाँ पे? भाज्य है। इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको समझ में आएगी ना। और ये भागफल है, ये क्या है?
शेषफल है ना। बात समझ में आ रही है ना। देखो, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है कि ये जो यहाँ पे भाजक है ये यहाँ पे रहता है, भागफल यहाँ पे रहता है, भाज्य यहाँ पे रहता है, शेषफल यहाँ पे रहता है। अब देखो, इसी भाजक, भाज्य और भागफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं ना, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं डिवाइडेंड, बराबर, डिवीज़र, इनटू, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। डिवाइडेंड यानी कि भाजक, डिवीज़र यानी कि भाज्य, कोसेंट यानी कि भागफल, और रिमाइंडर यानी कि शेषफल, है ना। और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ जो रिमाइंडर यानी कि जो आर है, यहाँ जो आर है शेषफल है, या वो जो है या तो जीरो के बराबर होगा, शेषफल या तो देखो जीरो के बराबर होगा, देखो यहाँ पे ये आर ही तो है हमारा, ये शेषफल ही तो है, या तो एक जीरो के बराबर होगा, और या फिर 5 से, या फिर भाजक से, और यहाँ पे देखो या तो जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, या फिर भाजक डी, यहाँ पे देखो डी भाजक है, डी भाजक है, तो डी से या तो छोटा होगा ना, डी से क्या होगा, ये देखो छोटा का चिन्ह है, ये तीर बताता है कि ये छोटा है, डी जो है, आर जो है डी से छोटा है, तीर बताता है। और यहाँ पे देखो ये जो बता रहा है कि आर जो है जीरो से बड़ा है, या फिर जीरो जो है आर से छोटा है, बात एक ही है ना। तो वही वही ये समझ लो बस। तो क्या है, विलीन विभाजन परिमेय हमारी क्या कहते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये चीज़ याद कर लो ना आप, ये चीज़ याद कर लो, या फिर इंग्लिश में ऐसे याद कर लो कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वॉशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो अब हम बताते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ कहाँ कहाँ करने वाले हैं ना, कि मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ किन किन प्रश्नों को हल करने में करने वाले हैं। तो देखो, प्रश्नावली 1.1 जो हमारी है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करना है, उपयोग करके हमें 135 और 225 का क्या याद करना है, HCF। अब HCF क्या होता है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समाप्तवर्तक, यानी कि माशा, है ना, माशा होता है। लाशा माशा आप पढ़े होगे ना 7-8 में, तो वही चीज़ यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है माशा है। यानी कि माशा, पहले देखो ये भी बता दे रहे हैं कि माशा हम कैसे ज्ञात करते थे। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे 135 और 225 दिया गया है ना, 135 और 225 दिया गया है, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, माशा ज्ञात करना है। तो 135 और 225 का हमें माशा ज्ञात करना है, किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यानी कि परिमेयिका से, है ना। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से 135 और 225 का हमें क्या ज्ञात करना है, माशा ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना, क्या, HCF यानी कि माशा। अब देखो, इसके पहले हम क्या पढ़े हैं, इसके पहले 8 या 7 में, इसके पहले हम पढ़े हैं दो विधि, माशा लाशा याद करने की कितनी विधियाँ होती हैं, दो विधियाँ होती हैं। एक गुणनखंड विधि पढ़े थे, समझ लो इसको ना अच्छे से, गुणनखंड विधि, नहीं तो क्वेश्चन गलत भी करके आ सकते हो ना। सेकंड वाली क्या पढ़े थे, भाग विधि, दो विधि पढ़े थे। अब जो गुणनखंड विधि में क्या करते थे, ऐसे लिखते थे 135, है ना, 135 लिख के ऐसे अलग फैक्टर करते थे, और 225 लिख के अलग फैक्टर करते थे, है ना। जब फैक्टर आ जाता था, जो चीज़ें मिल जाती थी, जो चीज़ें कॉमन होती थी, उनको लिख करके गुणा करके वही हमारा आंसर हो जाता था। और भाग भाग विधि में क्या करते थे, जो संख्या बड़ी होती थी, जैसे देखो ये संख्या बड़ी है 225, और ये संख्या क्या है, छोटी है 135, ये तो आपको आता ही होगा ना, इसीलिए नहीं बता रहे हैं ना। 225, 135, अब 135 को अगर भाग देंगे, हल करेंगे, जैसे मान लो 135 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, हाँ एक बार जाएगा ना, दो बार ज़्यादा हो जाएगा, 5 से 5 गया 0, और 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पे कट गया 90 बचा। अब इस 90 को 90 से इसमें भाग देते थे ना, 90 से इसमें भाग देते थे, तो कितनी बार, एक बार जाएगा, 9 दूना 18, 180 हो जाता है, तो एक बार जाएगा ना, समझ रहे हो ना बात को। 90 से इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा 5, और 13 में से 9 गया 4,
फिर 90 यहाँ पे, फिर ये लिखेंगे, फिर 45 इसमें देंगे तो भाग 2 बार जाएगा, कट जाएगा, तो लास्ट में 0 के बराबर आया। तो हम कहते थे ये जो 45 है वही हमारा माशा है। माशा बराबर 45, 135 और 225 का ना। तो भाग विधि ये होती थी, गुणनखंड विधि ये होती थी, है ना। दोनों विधि समझ लो। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय किस विधि पर आधारित है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भाग विधि पर ही आधारित है। बस इसके कुछ नियम थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं ना, तो बता रहे हैं, देखो कैसे है। देखो उसको समझने के लिए देखो बता रहे हैं ना। जैसे देखो यहाँ पे एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं। वही HCF ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयता का उपयोग करके। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और समझ लो, क्योंकि देखो क्वेश्चन को समझना ना बहुत ही ज़रूरी है। HCF मतलब समझ ही गए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब माशा, है ना। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का मतलब ना स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को हल करना, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को हल करना ना। एल्गोरिदम मतलब ये है। विभाजन मतलब क्या है? विभाजन मतलब भाग देना। यूक्लिड मतलब जैसे कि कोई मैथमेटिक्स थे ना, गणितज्ञ थे, उनके नाम क्या है, उनके नाम से यूक्लिड पढ़ा है ना। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो देखते हैं क्वेश्चन ना। क्वेश्चन था क्या, 135 और 255, 225 का हमें क्या ज्ञात करना है? 135 और 225 का क्या ज्ञात करना है हमें? 135 और 225 का HCF में ज्ञात करना है ना। HCF माशा। तो देखो इसको कैसे हल करने वाले ना, इसको हल कैसे करने वाले देखो। इसको हल करेंगे ऐसे, लिखेंगे यूक्लिड, कुछ कुछ नहीं करना भैया ना, बता रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या करेंगे, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या कहती है? तो कहते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही हमारी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहती है। अब देखो 135 और 225 का हमें क्या ज्ञात करना है? माशा ज्ञात करना है। तो भाजक भागफल शेषफल, अब ये क्या होता है? अब देखो क्या करना है, अब यही समझना है ना आपको। अब यहाँ पे क्या करो, भाग दो ना, क्योंकि विभाजन मतलब भाग, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका तो विभाजन मतलब भाग। तो देखो भाग देंगे। अब इसी तरीके से हल करेंगे ना। ये जो हमारा रफ कार्य होगा, 135 से एक बार जाएगा, है ना। तो 5 का 0, और 12 में से 9 3 जाएगा तो 9 बचेगा, 1 कट जाएगा, 90 बचा। अब यहाँ पे 90 क्या है, बताओ बताओ, 90 क्या है? शेषफल है। इसके पहले बताए, एक क्या है? भागफल है। और ये क्या है? भाजक है। ये क्या है? भाज्य है ना। भाज्य। अब देखो ये वही चीज़ लिख देंगे, जो चीज़ हमने यहाँ पे देखा है वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे ना। तो देखो 135 क्या भाजक है, तो भाजक 135 लिखो। भाज्य क्या है? 225 है, तो 225 वहाँ पे लिखो, यहाँ पे। और गुणे भागफल क्या है? भागफल कितना है? एक बार गया, एक बार गया देखो, तो एक लिखेंगे यहाँ पे। शेषफल क्या है? शेषफल कितना बचा? 90 बचा, 90 लिखो, है ना। अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है कि शेषफल आपको 0 के बराबर ले आना है। शेषफल क्या लाना है? 0 के बराबर ले आना है। तो जब आप शेषफल 0 के बराबर ले आओगे ना, तो ये आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे क्योंकि शेषफल इज इक्वल टू 0, है ना, इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए फिर वही लिखेंगे ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, है ना।
अब क्या करेंगे, अब देखो अब आगे क्या करना है। अब हम क्या करते थे, अब ये देखो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भाज्य हो जाएगा और 90 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। यानी कि शेषफल जो है भाजक हो जाएगा। 135 से 90, 135 मतलब क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब 135 से 90 में, 90 से 135 में अब भाग दो तो एक बार जाएगा ना। तो कितना बचा, 5। कितना बचा, 5। और यहाँ बचेगा 4। अब फिर इसके लिए भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखो। तो यहाँ पे 90 क्या है, भाजक है। 45 क्या है, शेषफल है। 135 क्या है, भाज्य है। और एक क्या है, से भागफल है। तो भाज्य कितना है, 135 है वहाँ पे। भाजक क्या है भैया, 90 है ना। और भागफल क्या है, 1 है। शेषफल क्या है, 45। समझ में आनी चाहिए ना बात, समझ में आ रही होगी ना बात। तो देखो अब यहाँ पे देखो शेषफल 0 के बराबर है। हमने यही तो बताया, जब हम तब तक करते रहेंगे, हम तब तक हल करते रहेंगे कि जब तक शेष 0 ना हो जाए। शेष 0 ना हो जाए है ना, हम तब तक हल करते रहेंगे कि जब तक शेष 0 ना हो जाए। शेषफल 0 हुआ नहीं हुआ तो फिर लिखेंगे, क्योंकि शेषफल रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए फिर वही लिखेंगे, भाज्य बराबर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे वही, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इसके लिए देखो क्या करेंगे। अब फिर इसी को हमें हल करना है ना। 45 शेषफल बचा है, तो 45 हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। यानी कि 45 से शेषफल से इसमें भाग देंगे ना, 90 में, 90 में शेषफल से भाग देंगे। तो 45 से भाग दो, 2 बार जाएगा। तो 90 यहाँ पे बचा 0 है ना। अब यहाँ 45 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। 90 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा है ना। और 0 क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो अब देखो भाज हमारा उसमें क्या हुआ, भाज हमारा क्या 90 है, तो 90 लिखो। भाजक क्या 45 है ना। गुड़े भागफल कितना, 2 बार गया। शेषफल 0। अब देखो चूंकि शेषफल 0, अब लिखो चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 0 है ना, अतः है ना, शेषफल 0 अतः 135 और 225 का HCF 45 है। तो मतलब भाजक ही लास्ट में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि 45 से ही तो कटा 90, 45 से ही तो 90 कटा 2 बार में। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। 135 और 225 का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यही हमारी क्या थी भैया, यही हमारी क्या थी, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका थी। यानी हमें 135 और 225 का HCF इस प्रकार से ज्ञात करना था ना। तो 135 और 225 का HCF 45 है, हमने कर लिया। अब देखो दो बात आप याद रखिए, दो बात। एक बात क्या है कि हम तब तक हल करते रहेंगे कि जब तक शेष फल 0 ना हो, है ना। और अंत में लिखो, और लिख लो इसको ना, और अंत में भाजक ही आंसर होगा, आंसर होगा। और अंत में भाजक ही आंसर होगा ना। दो बात आप याद रख लो बस। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपके लिए आसान। तो देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया होगा ना ये क्वेश्चन, आया हो तो होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आगे देखते हैं, आगे जब देखेंगे एक ना तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसी फर्स्ट का सेकंड वाला क्या है कि 196, आप भी अपनी बुक ले लीजिए और हमारे साथ हल कीजिए ना, कापी और पेनों के साथ। 196 और 38 220 ये है। अब देखो क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार से ना यूक्लिड विभाजन परिमेयिका ऐसे लिखेंगे, यूक्लिड
विभाजन परिमेयिका से, है ना। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या करेंगे, क्या कहती है हमारी, भाज्य बराबर, है ना, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये तो कहती है। अब देखो क्या करो, फिर इसे रफ्कार करो ना। रफ्कार क्या करेंगे कि 38 220 को भाग देंगे 196 से, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा ना 196। तो 3 अंक के लिए भाग दिए, एक बार गया तो 12 में से 6 गया 6, 7 में से 9 गया, नहीं जाएगा, तो हासिल 17 में से 9 होगा, 9 8 17 होता है ना। और यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 186 बचा 2, है ना। अब 196, तो अब कितनी बार यहाँ पे जाएगा, 9 बार लेके देखते हैं ना। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 5 86 के 6 हासिल 8, 9 कम 9 8 17, तो 17 64 आया 9 बार में ना। तो 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ 5 बचा, इसको हासिल 15 में से 6 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8 7 15, नहीं 9 6 15, 9 बचेगा। और यहाँ पे कट जाएगा, 98 बचा। अब यहाँ पे देखो जीरो है, जीरो लिख दो। अब 195 में, 196 में कितने से भाग देंगे, कितने से भाग देंगे बताओ, 5 दे देते हैं ना। 5 छक 30, क्योंकि देखो 5 छक 30 हासिल 3, 5 9 45, 45 3 48 के 8 हासिल 4, 5 कम 5 5 4 9, 980। यानी 5 बार में ये भैया कट जा रहा है ना, 980 आ जा रहा है, यानी कि शेषफल यहाँ पे क्या बच रहा है, जीरो बच रहा है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हमारा क्या है, भाजक है, ये क्या है, भाज्य, ये क्या है, भागफल, ये क्या है, शेषफल, है ना। ये भाजक है, भाज्य है, तो वही चीज़ लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक ही लाइन में आंसर आ गया ना, क्योंकि उसको जो हमने भाग दिया, जब उसको भाग दिया तो शेषफल जीरो आ गया, तो एक ही बार में आंसर आ गया। तो देखो तो भाज्य हमारा क्या था, यही था 38 220, है ना। भाजक क्या था, 196, 196 ही तो था। हाँ, गुणे भागफल कितना था, 195, प्लस शेषफल जीरो, है ना। तो अब देखो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब भाजक वहाँ, भाज्य वहाँ पे 38,220 था, भाजक 196 था, और भागफल 195 था, शेषफल जीरो। अब लिखेंगे क्योंकि, है ना, बस आपको यही करना, भागफल भाग देना है, शेषफल देखेंगे कि जीरो के बराबर न है, तो वही हमारा लास्ट आंसर। देखो शेषफल इज इक्वल टू जीरो, अतः अब यहाँ पे देखो भाजक ही तो हमने कहा कि लास्ट आंसर क्या होगा, भाजक होगा। अतः 196, 196 मुआशा है, HCF है, 196, 196 क्या है, माशा है, 196 माशा है, 196 और 38 220 का, है ना। ये हमारा लास्ट आंसर हो गया है वाला। समझ में आया कि नहीं, क्या करना था, करना कुछ नहीं था। देखो फिर से गौर से देख लो, हमें बड़ी वाली संख्या लेकर के भाग देना था, फिर ज्ञात करना था कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। अब देखो जब हमने इसको भाग दिया ना, तो लास्ट में जीरो एक ही बार में कट गया, शेषफल एक ही बार में आया जीरो, है ना। भाग तभी तक करते रहेंगे कि जब तक शेषफल जी कुछ भी आ जाए, इससे छोटा आ जाए, ताकि जा ना पाए ना। देखो शेषफल हमारा क्या है, जीरो आया, भागफल हमारा 195, भाज हमारा इतना था, भाजक इतना था। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हमने लागू की, तो हमने लिख दिया चीज़ें, देखा कि शेषफल जीरो आ रहा है, तो हमने सोच लिया, हमने जान लिया कि हाँ अभी ये भाजक जो हमारा हो जाएगा, लास्ट आंसर हो जाएगा। आता है 196 का माशा, 196 और 38 220 का जो माशा होगा 196, है ना। तो ये हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। और देखो अगर इसका ना ऐसे गुणनखंड विधि से ज्ञात करोगे, या फिर भाग विधि से जो आपने कक्षा 7 या 8 में पढ़ी है, तो 196 ही आएगा। पर ये विलियड विभाजन परिमेयिका ना बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए लागू की जाती है ना, इसलिए ये विधि जो है इम्पोर्टेंट है ना। अब देखो तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला उसी में है कि 867 और 255 का
HCF 867 और 255 का हमें HCF ज्ञात करना, किसी विधि से ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका से। तो पहले लिख लेते हैं हल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अगर चीज़ें ना समझ में आएगी ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको हम और बेहतर से समझाएंगे ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या कहती है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, एक तो इस टाइप का पूछेगा कि सीएफ ज्ञात करो, और एक पूछेगा, है ना, और एक सिद्ध करने के लिए पूछेगा ना। तो सिद्ध करने वाला ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला कम पूछा जाता है ना। तो देखो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, क्योंकि सिद्ध करने वाला थोड़ा कठिन स्टेप है ना उसमें। तो अब देखो भाज भाजक भागफल शेषफल ज्ञात करेंगे ऐसे करके। 867 255, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार लेके जाते हैं ना। 3 5 15 हासिल एक, 5 3 15 1 16 हासिल एक, 3 दूना 6 1 7 765, 3 बार में। 7 से 5 गया 2, 6 0, 8 से 7 गया 1। तो यहाँ पे देखो ये तो बताया कि ये भाज्य है, ये भागफल है, ये क्या है, भाजक है, ये शेषफल है। तो लिखेंगे भाई भाज्य क्या हमारा है 867 है ना। भाजक क्या हमारा है 255 है, और गुणे भागफल क्या हमारा है, 3 बार गया तो 3 भागफल। शेषफल कितना बचा, 102 बचा शेषफल ना। तो ये हमारा हुआ। अब लिखेंगे च्योंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए भाज्य बराबर, फिर लगाएंगे ना, इसलिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, है ना। हमने यही तो कहा भैया कि जब तक शेषफल 0 के बराबर नहीं आ जाता है तब तक आप भाग देते रहेंगे ना। तो देखो अब क्या करेंगे, 102 शेषफल से इसमें भाग देंगे ना, 255 में 102 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 104 आएगा ना, 204 आएगा। देखो 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, 2 एक कम 2, तो 5 में से 4 जाएगा 1, 5 कट गया। तो यहाँ पे देखो 102 भाजक आया, 255 भाज्य आया, 2 जो है शेषफल आया, है ना, और 2 जो है भागफल आया, 51 जो शेषफल आया। तो वही लिखो भाज्य कितना है वहाँ पे 255, भाजक कितना है 102, और भागफल कितना है 2 है, 2 बार गया ना, शेषफल कितना बचा 51 बचा। अब फिर लिखेंगे च्योंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, समझ में आई बात ना। इसलिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो फिर एक बार करेंगे ना, क्योंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, यहाँ शेषफल 51 बचा, अब 51 से इसमें भाग देंगे 102 में, तो 102 लिखेंगे, 51 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ शेषफल 0 आ गया, यानी कि हमारा लास्ट आंसर ये 51 होगा। कैसे होगा, देखो 51 क्या हमारा भाजक है, और हमने ये तो बताया था कि भाजक हमारा क्या होता है, आंसर होता है। अब भाज्य क्या 102 है, भागफल क्या है 2 है, ये भागफल है ना, 0 क्या है शेषफल है। बार बार इसलिए बता रहे ताकि आपको समझ में आ जाए ना कि क्या भाजक है, क्या भागफल है, क्या शेषफल है। भाज्य क्या है 102 है, भाजक क्या है 51 है, और शेषफल क्या है 2, और भागफल 2 बार गया ना, शेषफल 0 आया। तो लिखेंगे च्योंकि शेषफल इज इक्वल टू 0, इसलिए भाजक यानी कि 51, इसलिए लिखेंगे कि इसलिए किसका किसका मात्रा ज्ञात करना था, किसका क्या 867 255 का ना, इसलिए 867 और 255 का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा। अब भाजक ये तो था 51, हमने कहा कि 51 भाजक ही हमारा लास्ट आंसर हो गया, 51 HCF है ना।
समझ में आ गई ना बात? क्या करना था फिर से देख लो। तीसरा वाला 867 और 255 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना था यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करके। तो भैया यूक्लिड विभाजन परिमेय पहले आप याद कर लो कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होती है। अब यहाँ पे भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। आप इसको समझ के ऐसे जब आप ये चीज़ समझ जाओगे बताएं हम जिस प्रकार से, तो आपको ये चीज़ें आसान हो जाएगी। फिर जब ऐसे हल करना जान जाओगे ना भाग दे करके, शेषफल इतना बचा, फिर यहाँ पे लिखेंगे शेषफल। अब देखेंगे कि शेषफल 0 के बराबर आया, नहीं आया, फिर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, फिर यूज़ करेंगे। फिर जब देखेंगे शेषफल 0 आया, नहीं आया, फिर लगाएंगे। ऐसे लगाते रहेंगे ना। जब देखेंगे कि शेषफल 0 आ गया, तब फिर हमारा वही भाजक जो होगा लास्ट आंसर हो जाएगा ना। तो लिखा है हमने कि 867 और 255 का एचसीएफ 51 है ना। अब देखो हमने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन 1 को हमने देख लिया ना सभी को। अब देखने क्वेश्चन नंबर इसके 2 को अभी नहीं देखेंगे ना, इसको अगले वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 2 इसी संबंधित रहेगा। तो तीसरा देखते हैं, और 4 भी नहीं देखेंगे, 5 भी नहीं देखेंगे ना, तीसरा देखते हैं ना। और एक क्वेश्चन आपके लिए भी दे देते हैं। तीसरा क्या है पहले देख लो, क्या पढ़ लो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जब ऐसे सब क्वेश्चन आएंगे ना कि समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जब पूछ ले, अधिकतम जब पूछ ले, तो हम क्या क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्योंकि हमने से 6 7 8 में पढ़ा है ना कि जब छोटी संख्या पूछा था तो हम लासा ज्ञात कर देते थे, जब बड़ी पूछा था तो क्या मासा ज्ञात कर देते हैं ना। तो यहाँ पे अधिकतम जब पूछ ले तो क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे ना, क्या मासा ज्ञात करेंगे। और हमें यूक्लिड विभाजन परिमेय लगा करके याद करना है, ना कि इस प्रकार से कि हम 616 लिखे, इसका अलग गुणनखंड किए, 32 लिखे, इसका अलग गुणनखंड किए। इस प्रकार से हम नहीं ज्ञात करने वाले हैं। या फिर ऐसे लिख करके 616 भागे 32, इसको ऐसे भाग दे करके ना, ऐसे ऐसे नहीं ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो लिखो यूक्लिड विभाजन परिमेय से। अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हमारी कहती क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये हमारी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहती है। अब देखो क्या करोगे, आप क्या करो, 616 था और 32 था, भाग दो, कितनी बार जाएगा, 32 से कम 32 है ना। और 11 में से 2 गया 9, और 5 में 3 गया 2, है ना। अब ये कितना है, 6, हाँ 296 है ना। तो 32 को अब 9 बार भाग देंगे, 9 दूना 18, 9 से 27, 27 से 28, 288, यानी कि 9 बार में ये गया 288 बार। 16 में से 8 गया 8, इधर कटा इधर कटा है ना। तो यहाँ पे देखो शेषफल 8 बचा। 32 जो हमारा भाजक है, ये जो है क्या भाज्य है, ये क्या हमने इस भागफल है, हमने बताया है बार बार, तो शायद हमें नहीं बताना पड़े। तो भाज्य हमारा क्या है, भाज्य हमारा 616 है। क्या है भाज्य, भाज्य हमारा 616 है। कितना है, कहाँ लिख दिए हम, हाँ 616 है। और भाजक क्या है हमारा 32 है। कितनी बार गया, हमने काटा 19 बार। शेषफल कितना बचा, 8 बचा। तो अब लिखेंगे च्योंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पुनः भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, है ना। फिर लगाएंगे। अब देखो फिर क्या करने वाले हैं, फिर यहाँ पे जो शेषफल 8 बचा, इस 32 में भाग देंगे ना, 32 लिखे, 8 से भाग दिया। ऐसे ही हल करना ना, कुछ करना नहीं है। अब कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, तो यहाँ पे बचा 0, है ना, 0 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे 8 क्या है बताओ, 8 क्या है, 32 क्या है, 4 क्या है, 0 क्या है। तो 8 क्या है, भाजक है। फिर से बता दे रहे हैं ना ताकि याद हो जाए अच्छे से। 32 क्या है, भाज्य है। और 4 क्या है, भागफल है। और 0 क्या है, शेषफल है ना।
अब वही लिख देंगे, भाजक हमारा कितना था, भाज्य कितना था 32 था, भाजक कितना था 8 था, भागफल कितना था 4 बार 8 चौक 32, शेषफल कितना 0 बचा। अब लिखेंगे चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 0, इसलिए है ना, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए स्तंभों की, है ना, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। 8 होगी, हमने ये तो बताया, दो चीज़ हमने बताया कि आप तब तक हल करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 के बराबर ना आ जाए, ऐसे। और जब शेषफल 0 के बराबर आ जाए तो हमारा भाजक ही क्या होगा, लास्ट आंसर होगा। तो 8 भाजक है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो हम इसमें इतनी क्वेश्चन बताएंगे। और एक क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, है ना, एक क्वेश्चन आपके लिए कौन सा दे देते हैं, बता रहे हैं, रुक जाओ। एक क्वेश्चन आपके लिए ना 40 52 और 12 576 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या HCF, HCF ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन परिमीता का उपयोग करके इसका HCF ज्ञात कीजिए। और बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप किसी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।